ये वीडियो मैंने खास करके किडनी कैंसर्स या कि गुर्दे में कैंसर के लिए बनाया है। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और एपिटोम हॉस्पिटल न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में काम करता हूँ। इस वीडियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस पार्ट में मैं आपको किडनी ट्यूमर्स के सिम्टम्स और रिस्क फैक्टर्स के बारे में बताऊँगा और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके लिए क्या जांचें करनी होती हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके बारे में बात करूँगा। तो किडनी ट्यूमर्स क्या होते हैं? गुर्दे में जब भी कभी एक गांठ हो जाती है उसे हम बाय एंड लार्ज किडनी ट्यूमर कहते हैं। ये ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं, या तो बनाइन या मैलिग्नेंट। बनाइन मतलब कि ये ट्यूमर आपकी किडनी में है लेकिन बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करते हैं, आसपास के अंगों में नहीं फैलते हैं और बाहरी अंगों में लाइक फेफड़ों में या बोन्स में या ब्रेन में नहीं जाते हैं। इनकी ऐसी टेंडेंसी नहीं होती है, इसलिए हम इनको बनाइन ट्यूमर्स कहते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, जिसको हम आमतौर पे किडनी कैंसर कहते हैं कि गुर्दे में कैंसर हो गया है, मैलिग्नेंट कहते हैं, वो होते हैं जो गांठ बहुत ही तेज़ी से बढ़ती हैं, जो आसपास के अंगों में फैलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखती हैं और दूर के अंगों में जैसे फेफड़े या बोन्स या ब्रेन में फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसे हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर्स या आमतौर पर किडनी कैंसर्स। तो इन किडनी कैंसर्स के सिम्टम्स क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे कॉमन सिम्टम इसका होता है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसके गुर्दे में गांठ है। वो किसी ना किसी कारण से अल्ट्रासाउंड कराने गए, कभी मान लीजिए उनको पेट में दर्द हुआ, आसपास के डॉक्टर ने कह दिया आप एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो उनको सरप्राइजिंगली एकाएक पता चलता है कि अरे ये तो किडनी में गुर्दे में गांठ निकल आई। उस वक्त उन्हें अपने यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए कि भाई क्या ये किडनी ट्यूमर, जैसे मैंने पहले बताया, बनाइन है या मैलिग्नेंट है। दूसरा सिम्टम होता है कि जब ये ट्यूमर्स बहुत बड़े हो जाते हैं तो पेट में मोस्ट लाइकली साइड में एक हैवीनेस, एक हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द रहने लगता है। कभी कभार इनका जब आकार बहुत बढ़ जाता है तो यूरिन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। जब ये आसपास के अंगों में या दूर के अंगों में फैलते हैं उसके कारण आपका वेट लॉस हो सकता है, बलगम में खून आ सकता है, खांसी में खून आ सकता है, आपको बोनी पेन्स हो सकते हैं, हड्डियों में दर्द हो सकता है और अगर ये ब्रेन में जाता है तो काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे कि दौरा वगैरह भी पड़ सकता है। सो क्यों होता है ये किडनी कैंसर? हमारे काफ़ी पेशेंट पूछते हैं हम इससे कैसे बचें। तो इसके कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको आप कम कर सकते हैं, कुछ नॉन मॉडिफाइबल जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। ये एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो ऑब्वियसली आपका रिस्क फैक्टर एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा स्टडीज़ में देखा गया है कि किसी भी प्रकार की स्मोकिंग, चाहे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, उससे किडनी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा फैक्टर है मोटापा। कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जो थोड़े ज़्यादा मोटे लोग होते हैं उनमें किडनी कैंसर की मात्रा थोड़ी अधिक पाई गई है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी कैंसर है, आपको चांसेस हो सकते हैं कि आपके चांस ज़्यादा हैं किडनी कैंसर होने के। हालांकि ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि आप विजिलेंट रहें और अपने टाइम टू टाइम रेगुलर टेस्ट कराते रहें, उससे आपको फ़ायदा होगा। अगर आपके फैमिली में कोई सिंड्रोम्स हैं लाइक VHL एंड ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, इन रिस्क फैक्टर्स में बहुत जल्दी किडनी कैंसर्स डेवलप होने के चांस होते हैं एट एन अर्ली एज। बहुत सारे किडनी कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं और इनफैक्ट दोनों किडनीज़ में किडनी कैंसर डेवलप हो सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी ना किसी को ऐसे सिंड्रोम्स हैं, VHL या फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, तो आप विजिलेंट रहें और इवन एट अ यंग एज विदाउट एनी सिम्टम्स आपको अपने अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए कि आप एकदम ठीक हैं। काफ़ी सारे पेशेंट्स में देखा जाता है कि उन्हें किडनी में सिस्ट हो जाती है। सिस्ट 2 प्रकार की होती हैं, तो सिंपल, साधारण या कॉम्प्लिकेटेड। जिन मरीजों में सिंपल सिस्ट होती है उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका कैंसर में परिवर्तन होने का चांस ना के बराबर होता है। लेकिन जिन्हें कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट होती है लाइक टाइप 2, 3 एंड 4, उसमें उनका कन्वर्जन इनटू किडनी कैंसर, कि वो किडनी कैंसर में कन्वर्ट हो सकती हैं, उसका चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए आप अपने यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में लगातार रहें और विजिलेंट रहें कि ये किडनी कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। तो मोटे मोटे तौर पर ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो किडनी कैंसर कर सकते हैं।
अब इसकी जांचें क्या होनी चाहिए और इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो अवश्य देखें। धन्यवाद।